हाँ जी बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम जहां तक पहुंचे थे उसके आगे की कहानी आज शुरू की जाएगी। बहुत ही ध्यान से सुनना समझना। ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनना समझना। बच्चों यहाँ पर जो गेम है, सारा गेम है। देखो, आपको बताया था कि एंगल को दो फॉर्म के थ्रू देखा जाता है। एंगल को दो फॉर्म के थ्रू देखा जाता है। एक है रेडियन फॉर्म और एक है डिग्री फॉर्म। तो अब तक जो हम पढ़ते आए हैं, अब तक हम जो पढ़ते आए हैं उसमें हमने क्या सीखा? लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था, जो भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसी को अपवर्ड करते हैं। पहले तो जो रोटेशन होती है वो क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज। इसका नेचर होता है पॉजिटिव। अगर मैं एंगल की वैल्यूएशन करता है, एंगल निकालने की कोशिश करता हूँ, तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चेक करूंगा उसको, तो उसे राइट वे माना जाता है या राइट तरीका माना जाता है। तो उस रोटेशन को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ट्रिग्नोमेट्री में जो रोटेशंस होती है, जिनका मेजरमेंट होता है, वो कैसे होता है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक। और अगर हम रोटेशन को रिवर्स फॉर्म में मूव कर दें, कैसे करते हैं? रिवर्स फॉर्म में, तो इसे क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। और इस रोटेशन को नेगेटिव रोटेशन बोलते हैं, मतलब रिवर्स मानते हैं इसको। क्या मानते हैं? रिवर्स मानते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ रखा है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, इससे फोर्थ कहते हैं। आपको ये पता है कि सारा का सारा एंगल मिलाकर 360 होता है। हर एक पार्ट क्या है? 90 डिग्री का है। तो डिग्री के हिसाब से ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, ये 270 हो गया, ये 360 हो गया। कब? जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। मैं फिर से बता दूं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव नेचर है, और हम जो एंगल को वैल्यूएशन करते हैं वैसे करते हैं। और कई केस ऐसे होंगे जो रिवर्स में भी होंगे, तो देखेंगे उनको। अब हम बात करें दूसरे नेचर की, तो इसी को हम बोलते हैं π/2। इसको क्या बोलते हैं? देखो, एक π/2 और एक और π/2, तो π/2 प्लस π/2 क्या हो जाएगा बेटा? 2π/2। मीन्स कितना हो गया? पाई हो गया। अब एक ये था, तीसरा ये है, तो इसको क्या बोलेंगे? 3π/2। ये क्या होगा? 4π/2। तो 4π/2 का मतलब क्या होता है? 2π। क्या होता है? 2π होता है। होता है ना? क्या होता यस है? सर। 2π होता है। अब गेम क्या है? गेम क्या है? गेम समझना है हम लोग। यहाँ एक कंसेप्ट चलता है। क्या कंसेप्ट चलता है? एक कंसेप्ट चलता है, उस कंसेप्ट को बोलते हैं हम आफ्टर। कलर चेंज कर देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगी। ग्रीन करते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। हमारे टाइम में से आफ्टर स्कूल टू कॉलेज पढ़ते थे। आज के टाइम पे से कहते हैं आफ्टर स्कूल टू क्लब, क्योंकि हमारे टाइम पे जब हम अपनी 12th करते थे तो उसके बाद हम कॉलेज जाया करते थे, पर आज के बच्चे सीधा क्लब में उतरते हैं। कहते जी क्लब से नीचे बात ही नहीं करेंगे, है ना? तो अब सामने वाली बात है कि ये ए क्या रेफर करता है, ए क्या शो करता है? ए जो है यहाँ क्या रेफर करता है बच्चों? ए रेफर करता है ऑल को। किसको करता है? ऑल को। एस करता है साइन फंक्शन को, और साइन का रिवर्स कोसाइन, सॉरी कोसेक। अगर एंगल ले लें कोई सा, तो साइन थीटा यहाँ पर और कोसेक थीटा, दोनों का नेचर क्या होगा? और टी मतलब यहाँ पर रेफर करता है टेन थीटा और कॉट थीटा को मान के चलिए, और सी रेफर करता है कॉस थीटा और सेक थीटा।
अब ए का सेंस क्या कहता है? ए का सेंस कहता है कि ए एक तरह से धर्मशाला है। all trigonometric condition are welcomed, so this is, it shows its values always positive। मतलब ये वेलकम करता है, किनका वेलकम करता है? सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो सबको वेलकम करता है, तो एक तरह से धर्मशाला मान के चलो। और यहाँ पर सारे की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। एस मतलब साइन और कोसेक। साइन का रिवर्स क्या होता है? कोसेक। तो ये घर है, किसका घर है भाई? साइन और कॉस का। तो साइन कॉस का नेचर क्या होगा? पॉजिटिव नेचर। पर बाकियों का नेचर क्या होगा? नेगेटिव होगा। मतलब अगर इस घर के अंदर, इस क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक को कोई छोड़कर आ गया, मान लो टेन आ गया, कॉस हो गया, सेक हो गया, कोट आ गया, तो उनकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव लिखी जाएगी। कैसी लिखी जाएगी? नेगेटिव लिखी जाएगी। यहां पर ये क्या होंगे? ये पॉजिटिव होगा, ठीक। बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। यहां पर क्या होगा? ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक। बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। समझ में आई बात? यस सर। बोलो। आगे सर। से पॉजिटिव नेगेटिव का कुछ कंसेप्ट समझ नहीं आया। देखो पॉजिटिव, ये एक फॉर्मेशन बताया, एक तरीका है, लॉजिक है। ये बताता है कि इस क्वाड्रेंट में जाकर साइन और कोसेक क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। और इनके अलावा कोई और होगा तो क्या होगा? वो नेगेटिव होगा। इसके पीछे कई सारे लॉजिक्स हैं जो डिस्कस करेंगे आगे चलकर। फिलहाल एक रूल है, एक पैटर्न बनाया गया। रूल क्या है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या क्लब, ठीक है। तो ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन एंड कोसेक, टी फॉर टेन और कॉट, और सी मतलब कॉस और सेक। यहां तक ओके रिपोर्ट है? बिल्कुल सर। गिरी जी यस सर। बड़े आगे। हाँ जी। अब गेम शुरू होती है। सर ये आप जो कह रहे थे पॉजिटिव नेगेटिव, थोड़ा सा और अगर डिटेल में बता देते तो मजा आ जाता। हाँ जी बताएंगे, हमारा काम ही यही है। पर उसे बताने से पहले कुछ बातें ध्यान रखनी है जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। आप सभी को पता है कि 90 डिग्री पर एंगल चेंज होता है, पता है ना? पहले चेंज पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे वो क्या होता है, ठीक। पहले चेंज के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ओके। तो ट्रिगो फंक्शंस हैं, ये चेंज होते हैं। तो चेंज कहां कहां होंगे? चेंज क्या होंगे, कहां कहां होंगे, वो देख लेते हैं हम। और कहां कहां नहीं होंगे वो भी देखते हैं। तो मैं चेंज की अगर बात करूं, ये नोट करने वाली बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहां कहां चेंज होते हैं। तो चेंज अगर मैं करने की बात करता हूं तो भाई इसको क्या बोलते हो? पाई बाई 2 बोलते हो, इसे पाई बोलते हो, ये 2 पाई बाई, सॉरी 3 पाई बाई 2 है, ये 2 पाई है। रोटेशन क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज कहां होते हैं और कहां नहीं होते, पहले समझेंगे ये, फिर क्यों, फिर डिस्कस करेंगे, फिर पॉजिटिव नेगेटिव डिस्कस करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होते हैं पाई बाई 2 पर, ठीक, 3 पाई बाई 2 पर। किस पे चेंज होता है? पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2 और डॉट डॉट डॉट। ये बात समझ में आई कैसे या नहीं आई? जल्दी बोलो। आगे सर। मत तो ये सब वैल्यू आई कहाँ से? इनडायरेक्टली ये वाई एक्सिस पे ही चेंज हो रहा है सर। हाँ अभी अभी आते हैं उस पर। हाँ गिरी जी कुछ बोल रहे थे, बोलिए।
ये सब जितनी 5 3 7 9 जो भी है, इनसे ये सब वैल्यूज आई की आई कहाँ से? एकदम सही बेटा। अब इसके पीछे वही कंसेप्ट है। एक बात बताओ, जरूरी थोड़ी ना रोटेट में एक बार करूंगा, एक बार रोटेट करके फिर रोटेट कर दूंगा, तो पाई तो ऐड हो जाएगा ना। फिर रोटेशन हो सकती है, फिर रोटेशन हो सकती है, फिर रोटेशन हो सकती है। ये तो कितनी भी बार हो सकती है, हो सकती है, नहीं हो सकती? हो सकती। इसलिए मैंने पाई बाई 2 3। एक बात समझो बच्चों, सीधी बात है। आपने ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू पढ़ी होगी, 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू पढ़ी होगी, पढ़ी है ना? यस सर। आपको बहुत ही कमाल की बात बताऊं, केवल इतनी ही वैल्यू होती है, इसके अलावा कोई वैल्यू ही नहीं होती है। तो सर ये क्या 3 राउंड 4 राउंड करा रहे हो? एक बात बताओ, मैं 10 राउंड मार के पहले वाली क्वार्टर में आता हूँ, मेरी वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? बोलो। नहीं नो सर, सर। नहीं पड़ेगा। सेम ही आएगी। पर उसे मना थोड़ी ना कर सकते हो कि भाई 10 राउंड नहीं मारेगा, तो 50 मार, 100 मार, 10 लाख मार, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे किस क्वार्टर में सिर्फ इससे मतलब है। आई बात समझ में? ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल का सर। एंगल वो चाहे कितना भी बड़ा कर ले, कितना भी ले ले, मैं कुछ भी करवा दूं हमसे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? हाँ जी बच्चों। तो नेक्स्ट यहाँ बात आती है कि सर आपने ऐसा लिख दिया तो ऐसा ही क्यों? पता है, ये माइनस पाई बाई 2 भी हो सकता था, माइनस का 3 पाई बाई 2 हो सकता है, माइनस का 5 पाई बाई 2 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। लेकिन सर हाँ बोलो हम ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो पॉजिटिव की बात हो रही है ना। भाई। देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो एक्चुअल नेचर तो यही है कि एंटी क्लॉकवाइज, पर आप उसे रोक थोड़ी लोगे यार, उल्टा घूमना चाहते तो मना कर लोगे क्या? हाँ, नहीं मना कर सर। लोगे नहीं ना। तो रोटेशन कैन बी इन एनी मैनर। ठीक है, रोटेशन किसी मैनर में हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो कहने का सेंस ये है कि जहां पर चेंज होगा वो मैंने लिख दी है। अब बात आती है सर चेंज यहीं पे क्यों होगा? चेंज यहीं पे क्यों होता है? चलो जी पाई बाई 2 मानते हैं, हम 7 पाई बाई 2 क्यों माने, हम 3 पाई बाई 2 को क्यों माने? बात आती है ना कि सर आपने पाई बाई 2 कहा, हमने पढ़ा है, हम मानेंगे। साइन 90 माइनस थीटा हमने कॉस पढ़ रखा था और हम जानते हैं, ठीक है। पर मैं आपकी बात 3 पाई बाई 2 वाली क्यों मानूं? क्या लॉजिक है? क्यों 7 पाई बाई 2 मानूं? क्यों 9 पाई बाई 2 मानूं? और क्यों माइनस पाई बाई 3 माइनस 3 पाई बाई 2 मानूं? ये भी तो लॉजिक होता है कि नहीं होता? बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। यस सर। हाँ। अब गेम आती है, शुरू होती है। तो पहले तो मैंने लिख दिया कि ये इस चीजों को आपको ध्यान रखना है। दूसरे लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो इसे वाई एक्सिस बोलते हैं। किस पे? यानी किस पे चेंज होता है? वाई एक्सिस पे चेंज होता है। किस पे चेंज होता है? वाई एक्सिस पे, या इसको कह सकते हैं वाई एक्सिस बोल सकते हैं। अब चेंज का नेचर कि भाई आपने ऐसा क्यों लिखा, लॉजिक क्या था? तो देखो आप लोगों ने पढ़ रखा सर है ये हमेशा वाई एक्सिस पे ही होगा। चेंज नहीं, चेंज वाई एक्सिस पे होगा, हाँ, चेंज जो एक्स होगा एक्सिस पे नहीं होगा। एक्स एक्सिस पे नहीं होगा। अब कहाँ चेंज नहीं होता, मैं इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी क्या कर लेते हैं, देखिए देखिए वाला चेंज। अब लॉजिक बताऊंगा क्यों ऐसा होता है, ऐसी चीजें क्यों पढ़ रहे हैं हम। पहले चेंज कहाँ होता है ये पता चल गया, कहाँ नहीं होता वो पता चल गया, पॉजिटिव क्यों लिखते हैं, क्या कहाँ लिखते हैं ये पता चल गया। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं और कैसे अप्लाई कर रहे हैं और तीनों कॉन्सेप्ट को लेकर कैसे हम अपनी चीजों को समझेंगे, वो समझेंगे इसके बाद। घबराना नहीं, मैंने पहला रूल बताया, पहले रूल में बताया कि कहाँ पॉजिटिव होता है कहाँ नेगेटिव होता है, ये बता दिया। दूसरा कहाँ चेंज होता है, अब कहाँ चेंज नहीं होता है। उसके बाद समझेंगे कि सर आपने जो बताया है, आपने जो भी बताया है वो क्यों बताया है, ये मुझे समझाइए। तो मैं इसके बाद ये समझाऊंगा। ठीक ठीक। अब हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज क्या होता है। ट्रिगो
कांट चेंज। तो चेंज कहां नहीं होगा इसे समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिगो कहां चेंज नहीं होता, ये बात अब समझते हैं। ठीक, तो भाई आपको ये बताया, इसे पाई बाई 2 बोलते हैं, इसे 2 पाई पाई बोलते हैं। एंड नाउ दिस इज 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज 2 पाई। रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज नॉर्मली होती है। तो चेंज कहां नहीं होता, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पे, 4 पाई पे, 5 पाई पे, डॉट डॉट डॉट। अगर उल्टा रिलेशन करें तो माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, डॉट डॉट। ये बात समझ में आ गई या नहीं समझ में आई? जल्दी बोलो। आ गई सर। यानी दूसरी सर लैंग्वेज मैं में थोड़ा बात डिस्कनेक्ट करें। हो गया था, एक बार हाँ? दोबारा बता दीजिए। सर थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार दोबारा बता दीजिए। डिस्कनेक्ट हो गए थे, कोई बात नहीं। मैंने कहा कि भाई चेंज कहाँ होता है वो बता दिया। अब रूल बता रहा हूं, अभी क्यों ऐसा होता है बाद में बात करेंगे। सिर्फ रूल बताया मैंने, 3 रूल बताया, सुनो ध्यान से। कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहां पर पॉजिटिव होता है, कहां नेगेटिव होता है। तो यहाँ एक कंसेप्ट लगाया हमने, आफ्टर स्कूल टू क्लब। क्या लगाया? आफ्टर स्कूल टू क्लब। दैट मीन्स ए फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आर वेलकम। यहाँ पर सारे पॉजिटिव होंगे ट्रिग्नोमेट्री। एज फॉर साइन और कोसेक पॉजिटिव, अदर आर नेगेटिव। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री, टेन और कॉट पॉजिटिव, अदर आर नेगेटिव। 80 का मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव, अदर आर नेगेटिव। इस क्वाड्रेंट की खासियत। सेकेंड रूल है, अभी मैं फिर बता रहा हूँ, ये रूल है, सिर्फ रूल है। रूल कैसे बन रहा है, क्यों अप्लाई हो रहा है, क्या कंडीशन आ रही है, और क्यों ऐसी चीज पढ़ रहे हैं, सारी चीज हम अभी डिस्कस करेंगे। सेकेंड है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होता है। तो जी चेंज कहाँ होता है? पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2। अगर रिवर्स करेगा तो -पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2, -5 पाई बाई 2। इनका चेंज कहाँ नहीं होता? तो पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे। भाई रोटेशन तो ऐसे भी होगी ना, ये चल गई जी 1 पाई, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। और अगर रिवर्स चला गया तो फिर ऐसे। तो कहने का सेंस ये है कि पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, इन सब पे नहीं होता, यानी एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होता। अब पहला क्वेश्चन उठता है कि सर ये सारी चीज पढ़ा क्यों रहे हो, क्या पंगा है, क्यों सिखा रहे हो? अब ऑब्जेक्टिव सुनो पहले तो। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि 10th क्लास तक आपने 90 तक की वैल्यू याद कर लिया, काम खत्म हो गया। एक्चुअल में वैल्यू ही वही थी, उसके अलावा कोई वैल्यू होती ही नहीं है। पर अब हम अपना जो दायरा होगा ना, एंगल का दायरा, उसे बढ़ा रहे हैं। अब एंगल का क्या बता रहे हैं? एंगल की जो वो जो है, क्या नाम है, मोमेंट है, वो बहुत बड़ी हो सकती है। इट कैन बी एक्सीड 90 भी हो सकती है, 90 से ज्यादा भी हो सकती है, बहुत ज्यादा भी हो सकती है। 1 राउंड लगाया, 10 राउंड लगाया, 20 राउंड लगाया, 50 राउंड लगाया। तो उनकी वैल्यू कैसे निकाली जाए, ये हम सीखेंगे। क्या सीखेंगे? हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ इट हैज अ ग्रेटर एंगल। ठीक है, 1 राउंड भी से ज्यादा हो, 2 राउंड से ज्यादा, जितने भी राउंड से ज्यादा हो, तो उनकी वैल्यू निकालने के लिए हम अब तैयार हैं। अब पहली कंडीशन आती है कि सर ये प्लस माइनस क्यों लगाया आपने। फिर मैं बता दूं, क्वाड्रेंट देखो, सबकी वैल्यू मैंने क्या बताया, 0 से 90 तक की ही जो वैल्यू होती है एक्चुअल वैल्यू होती है। पर क्वाड्रेंट, अलग अलग क्वाड्रेंट में जाकर वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाती है। क्या होती है? पॉजिटिव नेगेटिव हो जाती है। तो उस पॉजिटिव नेगेटिव को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे समझें, उसके लिए एक रूल बनाया गया, एक फॉर्म बनाई गई, जिसको हमने बोला आफ्टर स्कूल टू क्लब। क्या बोला? आफ्टर स्कूल टू क्लब, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज के लिए। ठीक, अब ए थोड़ा सा याद दिलाते हैं आपको। अब पहली कंडीशन कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ा होगा साइन 90 - थीटा।
तो cos थीटा होता है ना? cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन sin थीटा। थीटा। पर जरूरी थोड़ी ना था, अब वो एंगल माइनस का था, प्लस हो गया तो क्या करोगे भाई? माइनस तक तो पढ़ा था आप लोगों ने, माइनस तक का पढ़ा था। तो कहने का जानते हो क्या सेंस है उसके? कहने का सेंस है कि इसके अंदर में से कुछ घटाओगे तो कहाँ आ गया? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। तो आपने नोटिस किया होगा सारी वैल्यू क्या थी? पॉजिटिव थी। क्या थी? पॉजिटिव थी, राइट सर। पॉजिटिव थी। तो पहले पॉजिटिव नेगेटिव समझेंगे और फिर हम ये कहाँ पॉजिटिव हो रहे हैं। अब तक समझ में आया क्यों पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल सर। मैं? ये सब चीजें क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये क्लियर हो गया? Now we will try to find the value of any angle, किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकूं। अब तक हमारा दायरा केवल 90 डिग्री था, अब हमारा दायरा अनंत हो जाएगा, मतलब इसका खुद एंड नहीं है। ठीक, वेट बच्चों एक मिनट। तो सभी बच्चों को ये बात तो क्लियर हो गई क्यों पढ़ा रहा हूं? ठीक, फर्स्ट नेगेटिव पॉजिटिव की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मैंने कहा एक रूल है आफ्टर स्कूल टू क्लब का जो क्वाड्रेंट को डिफाइन करता है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी पहले तो ये डिस्कस करते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा। भाई साइन का अब ये देखो 90 पे आपने पढ़ा था तो आपने बोला कि सर कॉस होता है, आपने खुद ही बोला कि कॉस होता है, और मैंने आपकी क्लास में से प्रूफ भी करके दिखाया था क्या? बोलो। यस अरे सर। बोलोगे? Yes, sir. ये साइन होता है, टेन का कॉट होता है, कॉट का टेन होता है ना? सेक का कॉसेक sir. होता है कॉसेक। और कॉसेक का सेक होता है। ये तो आपने पढ़ रखा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला कि ये सारी वैल्यू आपने पढ़ी और आप नोटिस करेंगे तो सबकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। सबकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है ना? तो इसके sir. पीछे जो Yes, sir. लॉजिक समझाया था, ये 90 गया और 90 देखो स्टार्ट कैसे हुआ? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। माइनस का मतलब होता है रिवर्स, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 90 में से कुछ घटाऊंगा तो क्या आएगा? वापस आएगा इसमें। हाँ या ना? यस सर। Yes, तो sir. यहाँ पर आपने जो रूल पढ़ा था वो क्या था? आफ्टर ए ऑल, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ना, ए फॉर ऑल का मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव है, इसीलिए इन सब की वैल्यू क्या थी? पॉजिटिव थी। अब अगर इसी एंगल में साइन में मैं साइन 90 प्लस थीटा करता, कॉस 90 प्लस थीटा करता, टेन 90 प्लस थीटा करता, ठीक है, कॉट 90 प्लस थीटा करता और सेक 90 प्लस थीटा करता और कॉसेक 90 प्लस थीटा करता। तो भाई कमाल की बात, साइन का क्या हो गया? कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। तो इसका हमने क्या किया? तो यहाँ पंगा जानते क्या गया? ये क्वाड्रेंट का इफेक्ट होने लगा। अब 90 था, देखो 90 तक अब तक हमने पढ़ा था माइनस, पर जरूरी थोड़ी ना हमेशा माइनस पढ़ेंगे, तो आगे भी तो बढ़ सकता है। तो 90 प्लस कर गया, वो कहाँ पहुंच गया? इस वाले क्वाड्रेंट में। कहाँ पहुंच गया? इस वाले में। ठीक, हमने क्या पढ़ा? आफ्टर स्कूल टू, स्कूल मतलब एस,
तो पता है इसमें साइन, यहां ध्यान देना, इस वाली वैल्यू को देखा जाता है। इसको देखते हैं हम, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। साइन और कॉसेक इसको देखा जाता है। रिजल्ट क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट के आगे साइन इसके अकॉर्डिंग लगता है। तो ये साइन है, ये कोसेक, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, इनका रिजल्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, पर बाकियों का रिजल्ट क्या होगा, माइनस का होगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बोलो। हाँ भी सर। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? सर ये तो फिर उसमें होगा ना सर, साइन वो जो साइन वाला है जो क्वाड्रेंट था उसमें होगा ना बट सर सर कि इनकी वाली पॉजिटिव हाँ, होगी। क्योंकि ये कहां पहुंच गए हैं, ये सेकंड क्वार्टर में पहुंच गए ना। यहाँ जो है ये फॉर्म जो है वो कहां पहुंच गई है, 90 प्लस, तो प्लस कहां चला गया, सेकंड में चला गया, यही हुआ ना। यस यस सर। यस तो क्या होना चाहिए, साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव, याद रखना उसकी वैल्यू के आगे साइन, मतलब यहां लिखा होना चाहिए, यहां नहीं, यहां देख के मत करना। रिजल्ट फॉर्म जो है वो क्या है, उसके उसके हिसाब से साइन का इफेक्ट पड़ता है, ना कि उसकी वैल्यू क्या है हाँ उसके हिसाब से साइन पड़ता है। ये दोनों चीज में डिफरेंस है। सर, फिर तो ऐसे तो सेकंड में भी तो पॉजिटिव हो सकता था ना। हाँ यही सर, तो वो समझाना कॉस है चाह तो रहा सर वो हूँ, यही तो समझाना है। क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग हुई है वो किसके हिसाब से हुई है, इसके हिसाब से हुई है ना। ये क्या बोलता है 90 प्लस दिस, इसका मतलब तो ये तो एंगल की बात कर रहा है सीधा। ये किसकी बात कर रहा है, तो एंगल की बात कर रहा है। तो ये तो वैल्यू आई ना, तो वैल्यू के आगे साइन इसके हिसाब से लगेगा। फंक्शन आपने क्या ले रखा है उसको देखिए, ये दोनों चीजें कंफ्यूजिंग वाली है भाई, फिर से बता देता हूं, फिर से समझा देता हूं। ट्रिग्नोमेट्री का की जो वैल्यू है ना उसके हिसाब से नहीं चलते हम प्लस माइनस, जो फ्रेमिंग की है हमने क्वेश्चन की उसके हिसाब से उसके आगे, उस वैल्यू के आगे प्लस माइनस लगता है। क्या बदल कर क्या होगा ये तो तो हम सर, जानते हैं, क्या बदल कर क्या होगा सर ये फिर हम क्वेश्चन जानते में दिया होगा ना कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा सर, नहीं तो हैं। ऐसे जो सेकंड बिना वाला कॉस क्वाड्रेंट है। के हम कैसे निकालेंगे, हम पॉसिबल ही नहीं। इसमें भी दो टाइप की कंडीशन होगी, एक तो एंगल से पता करेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट है, किससे पता चलेंगे करेंगे, एंगल से पता करेंगे कि इसका कौन सा क्वाड्रेंट है। दूसरा तरीका, एक तो एंगल से पता चलेंगे, और एक तो या वो मेंशन करें, या तो एग्जामिनर अपने क्वेश्चन में मेंशन करे कि हाँ जी इस क्वाड्रेंट में है, तब बताइए क्या रिजल्ट होगा। दो तरीके होंगे, एंगल को रिड्यूस करके उसे छोटा बनाकर उसके टुकड़े करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में गया, पहला तरीका। दूसरा वो क्वेश्चन में खुद बोलेगा जी कौन सा क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट दे रखा है तो बताओ उसकी वैल्यू क्या है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। मेरे कहने का सिर्फ एक ही मतलब है, ध्यान क्या रखना है आपको, फ्रेमिंग किस ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन से हो रखी है उसके हिसाब से साइन डिसाइड होते हैं, रिजल्ट क्या है उसके हिसाब से डिसाइड नहीं होते। ये ध्यान रखना, दोनों को मैशअप मत कर देना, नहीं तो गलत कर जाओगे। आई बात, क्वेश्चन की फॉर्म किसके हिसाब से स्टार्ट है उसके हिसाब से उसके वैल्यू के आगे प्लस माइनस लगता है, ना कि वैल्यू के हिसाब से प्लस माइनस लगता है। फ्रेमिंग के हिसाब से उसके आगे प्लस माइनस लगता है, ना कि वैल्यू के हिसाब से प्लस माइनस। इन दोनों चीजों को डिफरेंस, इस दोनों डिफरेंस को ध्यान से समझ लेना बस। यहां तक क्लियर है, गेम समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। यस अब पहला एंगल समझ में आ गया कि 90 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, ये बात तो सभी मान रहे होंगे अब, ठीक है। यस सर। दूसरी बात समझ में आ गई कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के कारण प्लस होता था, क्यों होता था, क्योंकि उसके पीछे क्या था, एक पैटर्न था, उस पैटर्न को बोलते थे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये भी समझ में आ गया, ठीक। तीसरी बात कि जो वैल्यू होती है वो 0 से 90 तक की होती है, बाकी वैल्यू क्या होती है, बस प्लस माइनस होती है क्वाड्रेंट के हिसाब से, जिसको हमने बता दिया। अब उसे कैसे यूज करना है, क्या कंडीशन है, वो हम समझेंगे आगे। उससे पहले
उससे पहले प्लस माइनस का क्लियर हुआ कि कैसे प्लस हो रहा है कैसे माइनस हो रहा है, ये बात समझ में आ गई सभी को? आई है तो बताओ, Yes, नहीं आई तो बताओ। यस सर, शुभम आ गिरी, गई सर। आशुतोष, हाँ जी सर, आ गई। शुभम। यस सर। यस सर। अब बात आती है कि सर आपने बोला पाई बाई 2 पे चेंज हो रहा है, ये तो मानता हूं, पर मैं ये क्यों मानूं कि पाई पे चेंज नहीं हो रहा है? 3 पाई बाई 2 पे हो रहा है, 2 पाई पे नहीं हो रहा। तो देखते हैं, एक लॉजिक लेते हैं। मैं 180 माइनस थीटा लिख देता हूं, ठीक है? 180 माइनस थीटा कर देता हूं, या इसको पाई लिख देते हैं, आपको दिक्कत ना लगे। मैंने क्या बोला, इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में चेंज नहीं होता। मैं डायरेक्ट रूल के हिसाब से करूं तो ये साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ये बात समझ में आ गई? यस सर। सर फिर बस इसमें यहाँ साइन थीटा थीटा। की वैल्यू नहीं है? भाई मैंने क्या बोला, पाई पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होता, यही कहा ना आपसे। यस सर। तो साइन का साइन ही होगा, ठीक? साइन का साइन होगा, यही हुआ ना बात। पाई बाई 2 पे चेंज होता है हाँ जी, रूल के ठीक। हिसाब से। क्यों ऐसा हुआ अभी बताएंगे। साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा? साइन। अब ये प्लस माइनस, अब ये पाई था, यहां पर पाई पहुंचा, कुछ सब्ट्रैक्ट करने को कहा इसने, तो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कहां पहुंच गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज किसका घर है? साइन का ना। साइन का। ये कौन है? इसको नहीं देखते, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, साइन ही है। तो मतलब क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। इसलिए इसके आगे पॉजिटिव का साइन चलेगा, ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। अगर ये कॉस होता तो अलग हुआ। अब ऐसे ही करूं मैं कॉस के आगे, कॉस 9 सॉरी पाई माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? कॉस थीटा, क्योंकि पाई पे तो चेंज होता नहीं है ना? पर पाई माइनस कुछ करने पे कहां पहुंच गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ये कौन है? ये तो कॉस है। और क्या चाहिए था हमें? कॉस सॉरी, हमें साइन और कोसेक चाहिए था ना, पर ये कौन है? कॉस। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? माइनस होगा। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? हाँ जी सर। यस। आ गई। अब समझते हैं सर ऐसा क्यों किया आपने, ऐसा आपने क्यों किया, इसे समझते हैं, ठीक? तो फर्स्ट, इस पाई को एक पाई माइनस थीटा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं इसे पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? हाँ या ना? यस सर। अब भूल जाओ, अब इसको याद रखो सिर्फ। ये मेरा पूरा थीटा हो गया, मान लो पी है, क्या है? पी है। तो साइन पाई बाई 2 प्लस पी। तो मुझे बताओ कि साइन पाई बाई 2 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा? होगा। तब पाई पे नहीं होगा। अरे पाई बाई 2 सर पे पाई है, बाय 2 क्या होगा या नहीं होगा होगा? सर? होगा सर। तो साइन कॉस बन गया, ये कॉस पी आ गया। कौन सा क्वाड्रेंट है? तो पाई प्लस, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। ये कौन है? साइन। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी, ठीक? यहां तक ओके रिपोर्ट है? नहीं है सर, ओके रिपोर्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं सर। बोलो दोबारा सर। तो दोबारा। दोबारा से। या भाई पाई को मैंने पाई बाई 2 में ब्रेक कर लिया, इस पूरे को पी मान लिया, तो पाई बाई 2 प्लस पी होता है। भूल जाओ पी क्या है, फिलहाल इतना देखो कोई पी कोई वैल्यू है, ठीक? तो पाई बाई 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज हो गया, साइन का क्या बन गया? कॉस बन गया, ठीक? पाई बाई 2 पे चेंज होता है ना, ठीक है? अब अगर यस सर। पाई प्लस कुछ होता हो तो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा? सेकंड में। अब सेकंड में हम बात करें तो फ्रेमिंग किसकी हो रही है? फ्रेमिंग किसकी हो रही है यहाँ पर? साइन की फ्रेमिंग हो रही है। साइन की। तो साइन का रिजल्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। बिल्कुल सर। ऑल राइट सर, ऑल राइट। अब P जो है वो क्या है? पाई बाई 2 माइनस
थीटा है। अब पाई बाई 2 फिर आ गया, तो क्या दोबारा चेंज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं सर, अब तो कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए पाई बाई 2 पे। अब भूल जाओ ऊपर वाली बात, अभी इतना ध्यान रख। cos पाई बाई 2 नहीं नहीं माइनस सर, थीटा क्या होता है? होना चाहिए। होना चाहिए ना, तो साइन थीटा हो गया, हो गया। अरे हुआ या नहीं हुआ ये बताओ। यस सर। अब मैंने इससे क्या बोला था, डायरेक्ट साइन बताया था ना आपको, क्या दोनों सेम नहीं है? यस सर। अब समझो बात, हर 90 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, ये बात समझ में आई? हर 90 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, ये क्लियर हुआ? यस सर। एक सेकंड।